सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के संकेत दिए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, अगर मुख्य मामले में बहस में समय लगेगा तो दिल्ली में चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है। बेंच ने कहा कि इसलिए अदालत अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। इस पर राजू ने कहा कि वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे। बेंच ने कहा, हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की गढ़ रही 2 सीटें रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। अपनी परंपरागत सीट अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल किया है, जबकि अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। इन सबके बीच प्रियंका गांधी को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका ने खुद चुनाव लड़ने की बजाय प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना जरूरी समझा है। गाजा में मानवीय त्रासदी पर तुर्की ने इजराइल के साथ सभी व्यापार रोक दिए हैं। तुर्की के व्यापार मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि गाजा में पैदा हुए मानवीय संकट के कारण तुर्की ने इजराइल के साथ सभी व्यापार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इजराइल से संबंधित निर्यात और आयात लेन देन को रोक दिया गया है, जिसमें सभी उत्पाद शामिल है। पिछले साल दोनों देशों के बीच तकरीबन $7 अरब का व्यापार हुआ था। तुर्की सरकार ने पहले ही 9 अप्रैल को 50 से अधिक उत्पादों पर इजराइल को निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में तुर्की ने घोषणा की कि अंकारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले में शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी धर्म परिवर्तन मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य के खिलाफ दर्ज 5 FIR को रद्द करने या एक साथ जोड़ने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई तय की। न्यायमूर्ति JP पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सिद्धार्थ दवे और मुक्ता गुप्ता सहित वरिष्ठ वकीलों की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि सभी 9 याचिकाओं पर 14 मई को अंतिम निपटारा किया जाएगा। इसमें वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद को भी निर्देश दिया, जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए। पहली FIR में दायर आरोप पत्र की एक प्रति सुनवाई की अगली तारीख पर या इससे पहले शू आउट BC का प्रतिनिधित्व करने वाले दवे को प्रदान करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले अदालत को बताया था कि लाल और अन्य आरोपी सामूहिक धर्म परिवर्तन कार्यक्रम के मुख्य अपराधी है। इसमें लगभग 20 देशों से धन लिया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया कि अन्य आरोपियों में से वास्तव में एक कुख्यात अपराधी है, जो पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश भर में दर्ज धोखाधड़ी और हत्या सहित विभिन्न प्रकृति के 38 मामलों में शामिल है। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि लगभग 90 हिंदू ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के लिए हरिहरगंज, फतेहपुर में इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में एकत्रित हुए थे और उन्हें अनुसूचित प्रभाव, जबरदस्ती और धोखाधड़ी और आसान पैसे के वादे के तहत लालच दिया गया था।